ओम जय कालका भवानी। अगर आप भी भगत हैं और अगर आप भी साधक हैं, आप साधना करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। एक बारी ज़रूर आप इस वीडियो पर ध्यानपूर्वक बिना वीडियो को स्किप किए पूरे वीडियो देखें, क्योंकि देखो जो भगत होता है, साधक होता है, भगत एक तरह से भगवान का रूप होता है, ठीक है। इसलिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। कुछ बातें बताने जा रहा हूँ मैं जो भगत हैं। देखो, गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, 30 तारीख से गुप्त नवरात्रे हैं। ऐसे में भगत और साधक लोग बहुत सारी साधना सिद्धि करते हैं, तो इसलिए आपको उन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए जो आपके लिए विशेष रूप से बनाई गई हैं। तो देखो, गुप्त नवरात्रों में जो भी भगत साधना करता है उसका 100 गुना अधिक उसको फल मिलता है। चाहे वो किसी भी देव देवता की साधना करे, चाहे वो अपने कुल देवता की साधना करे, चाहे वो अपने इष्ट देवता की साधना करे, चाहे वो किसी और दूसरी शक्ति की साधना करे, ठीक है। तो उसे किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखो जो गुप्त नवरात्रे होते हैं इसमें अगर आपको 100 गुना फल मिलता है गुप्त नवरात्रों में, और गुप्त तरीके से ही इसमें आपको अपने देवताओं की साधना करनी होती है। तो देखो, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको सर्वप्रथम कौन सी साधना करनी है, उसका आप सबसे पहले ही चुनाव कर ले कि आपको कौन सी साधना करनी है। फिर आपको दूसरी साधनाओं के बारे में सोचना है। और कोई भी साधना शुरू करने से कम 2 हफ्ते ही पहले आपको ध्यान का अभ्यास शुरू कर देना है। आपको ध्यान लगाना शुरू कर देना है 2 हफ्ते पहले ही, ठीक है, साधना से पूर्व। देखो, साधना करने से पूर्व जो भी प्रश्न पूछने हैं अपने गुरु से, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। साधना शुरू करने के बाद आप कोई भी प्रश्न ना पूछें, ठीक है। साधना शुरू करने से पहले उसकी दीक्षा ले लीजिए अपने गुरु से, किसी से भी। अगर किसी से भी आप साधना ले रहे हो, किसी से भी सिद्धि ले रहे हो, किसी से भी आप मंत्र ले रहे हो, तो उससे अपने किसी से भी अगर आप ले रहे हो तो अपने गुरु से या किसी और किसी जन से, किसी महान व्यक्ति से, तो उससे उसकी दीक्षा भी ले लीजिए। इससे आपकी सफलता मिलने की संभावना 100 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। साधना शुरू करने से पूर्व आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि साधना और हवन अगर है तो इनकी सारी सामग्री का आपको सबसे पहले इंतज़ाम कर लेना है। बाद में आपको इन सब का इंतज़ाम नहीं करना है, हवन का और ये साधना करने का। जो भी आप सामग्री इसमें इस्तेमाल करेंगे तो उनका इंतज़ाम आपको पहले ही कर लेना है। फिर साधना शुरू करने से कम आपको 1 हफ़्ता पहले ही आपको ब्रह्मचार्य में रहना है, ठीक है। अगर आप किसी भी देवता की, अपने इष्ट देवता की, अपने कुल देवता की, अपने किसी भी देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपको 1 सप्ताह पूर्व ब्रह्मचार्य में आपको रहना है, ठीक है। और जिस मुहूर्त में आपको साधना बताई गई है उसी मुहूर्त में आपको शुरू करनी है। और शुरू करने से पहले अपने गुरु को जानकारी दे देनी है और गुरु की आज्ञा लेकर ही आपको साधना करनी है। तथा कोई भी साधना करने से पहले आपको अपने गुरु मंत्र जो है उसकी साधना अवश्य कर लेनी है, जिससे आपकी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए। और एक बात ध्यान आ रहा आपको और रखनी है कि साधना के समय कोई आपको रोके टोके नहीं, और साधना में जो भी घट रहा है आपके साथ, जो भी आपको कैसा भी अनुभव हो रहा है, चाहे आपको डरावना अनुभव हो रहा है, चाहे आपको सुखद अनुभव हो रहा है, वो आपको सिर्फ अपने गुरु को बताना है, घर में और किसी को भी आपको नहीं बताना है, ठीक है। साधना का कक्ष आपको अलग ही रखना है, एकांत जगह, निर्जन स्थान, शमशान इत्यादि की वो साधना है तो वहाँ पर जाकर करें। और अन्यथा अगर आपको साधना घर में ही करनी है, वैसे सारी साधना घर में करनी है, पर अगर शमशान और या तालाब के किनारे वगैरह की साधना है तो वो अलग बात है, वहाँ पे जाकर करें वो साधना, ठीक है। 7 बजे तक आपको भोजन कर लेना है, हल्का भोजन खाना है, पचने वाला आपको भोजन खाना है। साधना स्थल को हमेशा आपको देखो पवित्र रखना है, साफ़ रखना है। अगर कोई विशेष वस्त्र आपको बता सकता है कि हाँ भाई, इस साधना में आपको, इस सिद्धि में आपके कुल देवता को ये वस्त्र का रंग जो है ये प्रिय है, तो आप उस रंग के वस्त्र आप ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। वो धारण जो भी है अपने उस वस्त्र के रंग धारण कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको आसन बिछा लेना है। सबसे पहले दिशा का आपको देखो इसमें ध्यान रखना है। आसन पे बैठने के पहले आपको दिशा का ध्यान रख लेना है ना, दीपक बताया गया है तो आप उसको दीपक को जला लें। साधना करने से पहले आपको देखो गुरु मंत्र की 1 या 3 या 5 बारी आपको माला जाप करना है, जिससे कि आपकी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए गुरु मंत्र से, ठीक है। आपकी रक्षा हो जाए, साधना में आपको किसी भी प्रकार की हानि ना पहुँचे, ठीक है। उसके बाद आपको जपमाला का प्रणाम करके आपको मंत्र साधना शुरू करनी है, और माला के बीच में आंखें नहीं खोलनी है। देखो, आपको एक माला पूरी होने पर जब
सुमेरु से आपको पलटना है, तभी आपको आंखें खोलनी है, वरना बीच में माला जाप करते हैं आपको आंखें नहीं पलटनी। और दिया आदि की निगरानी आप कर सकते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। मंत्र जप के समय आपको शरीर को ना अपने बिल्कुल स्थिर रखना है। आपको ये प्रयास करना है कि आपका शरीर बिल्कुल ढीला ना पड़े, बिल्कुल स्थिर रहे, ठीक है। जाप आपको मानसिक ही करना है, मन से करना है, बोल बोल कर जाप नहीं करना है जिससे कि और किसी को भी सुनाई ना दे, ठीक है। आपको जाप मानसिक ही करना है, ठीक है। जब पूरा हो जाए तो उसके बाद आपको आसन पर बैठकर ही कुछ समय आपको ध्यान करना है, और यही क्रिया आपको साधना काल में भी दोहरानी है, ठीक है। और साधना के बाद प्रयास करेंगे 5 दिन के अंदर आपको हवन संपन्न करना है, ठीक है। दशासन हवन जिसे बोलते हैं, अर्थात 10वें हिस्से का हवन। मान लीजिए आपने 10 माला रोज करी है 21 दिन तक की, तो कुल मिला के आपने 210 मालाओं का जाप करा, तो इसका 10वां अर्थात 21वां माला का आप हवन करना है। अब उसके 10वें हिस्से का तर्पण किया जाता है, अर्थात 2 या 1 माला। इसका अर्थ है कि आप 2 माला तो पूरी करेंगे, इसके साथ कम से कम आपको 11-12 आहुतियाँ और डालनी होगी, और फिर आपको 2.5 माला का भी तर्पण कर सकते हैं, ठीक है। जितने का आपको तर्पण हुआ है उसके 10वें हिस्से का मार्जन, अर्थात 21 माला अर्थात 21 आहुतियाँ। इसमें ज़्यादा दिमाग पे जोर ना डालें, 2-3 आहुतियाँ आप ज़्यादा भी डालेंगे तो समस्या नहीं है इसमें। कोई आहुति अगर ज़्यादा हो गई या कम हो गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर अगर आपको जो सामग्री आपको बताई गई है उसमें ही आपको हवन करना है। मार्जन और तर्पण लाके तरल पदार्थ से ही आपको हवन सामग्री बनाकर आहुति डालनी है। सर्वप्रथम आपको आसन बिछा के दीपक प्रज्वलित करके लकड़ी लगा के हवन कुंड में, उसके बाद कम से कम 3 मिनट तक आपको ध्यान करके फिर आपको हवन प्रारंभ कर देना है। पर याद रहे, अगर आप हवन कर रहे हैं तो उसमें आपको सोने की अंगूठी या तांबे का छल्ला आपको ज़रूर पहनना है। हवन करते हुए मंत्र के अंत में स्वाहा लगा के आपको आहुति डालनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका हवन संपन्न नहीं होगा, आहुति आपकी लगेगी नहीं, ठीक है। सारा का सारा आपका जो पूजा का फल है वो इंद्रदेव को चला जाएगा, इसलिए आपको हवन करते वक्त स्वाहा जरूर लगाना है। और हवन पूर्ण होने के बाद आपको फिर ध्यान करना है, और दूसरे दिन हवन सामग्री का विसर्जन करें। और जब तक आप विसर्जन तक रहते हैं तो आपको ब्रह्मचार्य में ही रहना है। और देखो, इसमें आपको गुप्त नवरात्रों में क्या कहते हैं, सबसे बड़ी जो बातें विशेष बातें हैं आपको बता दूं, इसमें आपको नारी के प्रति हमेशा आदर भाव रखना है, ठीक है। नारी को बुरी नज़र से नहीं देखना, उसके प्रति हमेशा आदर भाव रखना है। चाहे इसमें आपकी कोई माता हो, चाहे इसमें उसकी आपकी कोई बहन हो, चाहे इसमें आपकी ही पत्नी क्यों ना हो, धर्म पत्नी क्यों ना हो, उनके प्रति हमेशा आदर भाव रखना है। अपनी साधना के बारे में देखो, आपको किसी को नहीं बताना है कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, मैं उसकी साधना कर रहा हूँ, मैं इस शक्ति की साधना कर रहा हूँ। आपको जगह जगह ढिंढोरा नहीं पीटना है, ठीक है। जाप करते समय माला और अपने शरीर का कोई भी अंग जमीन को नहीं छूना चाहिए, ठीक है। जाप करते वक्त तामसिक साधनाओं में धार्मिक स्थान, वस्तु, प्रसाद इत्यादि सबका परहेज करें, ठीक है। अगर आप तामसिक साधना कर रहे हैं तो आपको धार्मिक स्थान, वस्तु, प्रसाद का परहेज करना, ठीक है। अपने आराध्य के प्रति आपको देखो, ये नंबर 1 बात है, ये इसमें आपका ध्यान रखना होगा। अपने आराध्य के प्रति आपको पूर्ण विश्वास और उनके प्रति आपको देखो आदर प्रेम रखना है, ठीक है।